प्लीज। बिहार ने विश्व को शांति का संदेशा पहुंचाया है। आज इस कमरे में शांत हो जाए प्लीज, 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट ले लेगा प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 67वां दिन है, विश्राम का दिन है और दिग्विजय सिंह जी और मैं यहाँ पटना आए हैं ताकि भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बारे में जो प्लान है उसको हम अंतिम रूप दे सकें। पहले मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हम लोग आज हिंगोली जिले में हैं, महाराष्ट्र में। 5 राज्य पूरा हो चुका है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हम महाराष्ट्र में हैं। 27 जिलों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी 7 सितंबर को हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ 120 भारत यात्री हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। खास तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, सेवा दल के कुछ कार्यकर्ता हैं। 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। इनमें से 120 में से 5 बिहार के हैं और मैं उनका नाम आपको बता दूं: कन्हैया कुमार, श्री कृष्ण हरि, उमायर खान, अमित कुमार टुन्ना और अशोक कुमार गुप्ता। ये 5 हमारे साथी हैं, कांग्रेस के सहयोगी, जो हमारे साथ भारत यात्रा में शामिल हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री हैं जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अच्छी हुई है, लोगों का रिस्पांस बहुत सकारात्मक है, भारी मात्रा में लोग सड़क पर हमें स्वागत दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस आलोचक भी मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रिशंकु हैं जो न हमारे समर्थक हैं न हमारे आलोचक हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है और राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उनको तो कुछ दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी हमें देखने को मिला है। कल परसों पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे में है। वो गुजरात को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर 4 दक्षिण भारत राज्यों में कैमरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं 4 राज्यों से गुजरा था और बहुत बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला। बौखलाई गई है, घबराई हुई है, परेशान है और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अनेक शिलान्यास का कार्यक्रम है, कुछ पब्लिक रैलियां हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर भी पड़ा है। इसके अलावा बाबा रामदेव, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, दत्तात्रेय होसबले और अभी 2 दिन पहले सुमित्रा महाजन ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है और खास तौर से राहुल गांधी जी को जो रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि और उनकी साहस और उनकी जो एंड्योरेंस है, जो सहन शक्ति है, उसकी उन्होंने खूब प्रशंसा की। हमारा मकसद भारत जोड़ो यात्रा से, जो लोग पूछते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं भारत तो तोड़ नहीं रहा है, कोई टूटा नहीं जा रहा है, ये कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। तो उनका जवाब मैं देना चाहता हूं कि मोदी सरकार की नीयत के कारण, मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत टूट रहा है और 3 तरीके से टूट रहा है। पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये जो हमारे दो, सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, दूसरा
सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज का विभाजन किया जा रहा है, क्योंकि ये विचारधारा विभाजन की विचारधारा है, ये समानता का विचारधारा है, ये एकता का विचारधारा नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यूनिटी चाहती है, बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यही मानती है कि अगर हम अनेकताओं का जश्न नहीं बनाएंगे, हमारा एकता मजबूत नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि अनेकता छोड़ो, हम समानता लाएंगे सभी को। इसकी वजह से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही आज एक हकीकत है। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, और ये वन नेशन वन पार्टी वन लीडर वन प्राइम मिनिस्टर हो गया है। सारा राजनीतिक अधिकार अभी सिर्फ एक व्यक्ति में है। तो इन तीन चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया उदयपुर चिंतन शिविर में कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, ताकि हम हमारी आवाज उठाएंगे आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ। ये कोई भाषणबाजी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी रोज सुबह 12 किलोमीटर चलते हैं, दोपहर को 10-11 किलोमीटर चलते हैं। हजारों लोग आते हैं उनको मिलने, सेल्फी लेने के लिए, दस्तावेज पेश करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, और अलग अलग नागरिक संस्थाओं के साथ वो बात करते हैं। युवा संस्थाएं, महिला संस्थाएं, पूर्व सैनिक संस्थाएं, न्यायाधीशों से बात की कल महाराष्ट्र में, आज पर कल बात बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है, कल आदिवासी संस्थाओं के साथ उनकी बातचीत होगी। अलग अलग संस्थाएं हैं और सभी वो आते हैं, आधे घंटे पौने घंटे के लिए राहुल जी से बात करते हैं, और ये सुनवाई है, वो सुनते हैं। ये सुनने की यात्रा है, भाषण देने की यात्रा नहीं। राहुल जी कहते हैं मैं नहीं कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के माफिक। राहुल जी का नारा है हम, मैं नहीं। और यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि हम एक सामूहिक शक्ति को मजबूत करें और एक सामूहिक शक्ति के साथ इन तीन चुनौतियों का मुकाबला करें। इसका एक नतीजा होगा, हमारे संगठन, कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा, एक नई जान, एक नई उमंग दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए एक संजीवनी है। पर ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। ये हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक यात्रा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 67 दिन के बाद भारत जोड़ो, अभी तक करीब 55% भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुका है। जनवरी के अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में तिरंगा राहुल जी फहराएंगे, भारत जोड़ो यात्री वहाँ मौजूद रहेंगे, और हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में हो, पर अगले 35-40 दिन में, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में हम अभी महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, और अंत में हम जम्मू और कश्मीर तक पहुंचेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं, कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है, वो 24 जिलों की परिक्रमा है। पहले नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर जो धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी, और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो
यात्रा बिहार की दो विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक है। ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है। पर ये यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर को। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे हैं, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूँ। बांका से बोध गया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा, पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा। और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोध गया की यात्रा में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएंगे। उसकी जानकारी अगले 3, 4, 5 दिनों में फाइनलाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी और ये इसका मकसद यही रहेगा। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कुछ विशेष मुद्दे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बाढ़ से संबंधित फ्लड कंट्रोल की जो परियोजनाएं की मंजूरी नहीं आई है केंद्र सरकार से, वो भी हमारे नेता उठाएंगे। पर मोटे तौर से, मुख्य तौर से ये 3 मुद्दे रहेंगे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। तो इसलिए आज दिग्विजय सिंह जी और हम आए हैं। मैं कल वापस लौट रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी 1-2 दिन और दिल्ली में रहकर वापस आएंगे। उसको मध्य प्रदेश में भी प्लान करना है, पर हम हिंगोली वापस जाएंगे। कल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, वो हम कैंप में बनाएंगे। 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी हम कैंप में मनाएंगे और एक विशाल आदिवासी रैली हिंगोली में आयोजन होगा। और ऐसे ही रोज हम कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम करते जाएंगे और हम महाराष्ट्र में 20 तारीख तक हैं और 21 तारीख को हम बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करेंगे और वहाँ भी 12-13 दिन हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो मुझे खुशी है कि बड़े उत्साह के साथ आज बिहार कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता शामिल थे। उनसे हमारी बातचीत हुई और 28 दिसंबर को मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए एक नया चैप्टर खोला जाएगा जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। हमने देखा है तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में और अब देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि भारत जोड़ो यात्रा से हमारे पार्टी में एक नई एकता दिखाई देती है, हमारी पार्टी में एक नई अनुशासन दिखाई देती है, हमारे पार्टी में एक नई उमंग महसूस होता है। तो ये हमारे लिए एक संजीवनी के माफिक है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पर इसका असर हुआ है, पर ये हमारे राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये एक परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए। और इसके बाद कांग्रेस की कहानी और राहुल गांधी जी की कहानी वो नहीं रहेगी जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत कांग्रेस का नैरेटिव राहुल गांधी जी की छवि में बिल्कुल पूरा माने ऐसा करे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और ये भारत जोड़ो यात्रा का योगदान है। मैं अभी गुजारिश करूंगा दिग्विजय सिंह जी को कि अगर वो कुछ कहना चाहेंगे।
ठीक है, आप सवाल कर सकते हैं, एक एक करके सवाल कीजिए तो हम सब सवाल का जवाब देंगे। शर्मा बोल रहे हैं कि 1000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता भाजपा में आने वाले हैं, क्या आप उसको सही मानते हैं? हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं कांग्रेस ने। हेमंत विश्व शर्मा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा में है। हेमंत बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, उनको छोड़िए। मैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। मैं कोई हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कुछ टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। आप अगर आप कष्ट करें, एक एक करके पूछें, तो मैं भी कष्ट करूंगा एक एक सवाल का जवाब देने का। एक एक करके पूछेगा। राहुल गांधी जी की प्रायोरिटी में बिहार नहीं है क्या? अगर आप दोनों पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आप एक एक करके पूछिए ना। पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार नहीं आएंगे, क्या उनके प्रायोरिटी पे बिहार नहीं है? राहुल गांधी जी अभी मेन भारत जोड़ो यात्रा